अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? अच्छा, हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान अफेयर शुरू करने जा रहे हैं हम, ठीक है। ये इंडो पाक हिस्ट्री समझ लें, पाकिस्तान अफेयर शुरू कर लें, इसी को आप ऐसे समझ लें, ठीक है। अच्छा, ये हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वन लाइनर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये शॉर्ट चीज़ें की ये ऑलरेडी ये आप पास पेपर में आ चुकी हैं, ऐसे तैयार करना है इनको आप लोगों ने, ठीक है। एग्रीकल्चर वाज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। दरिया सिंध की तहजीब के जो लोग थे उनका मेन जो पेशा था वो एग्रीकल्चर था। रक्कल दास बिनेरजी इनिशियली डिस्कवर्ड मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो साइड जो थी डिस्कवर किसने की थी? आर डी बिनेरजी, ठीक है, रक्कल दास बिनेरजी। कल्ट ऑफ शिवा वाज प्रैक्टिस इन इंडो सिविलाइजेशन, ठीक है, कल्ट ऑफ शिवा की प्रैक्टिस करते थे वो। द ग्रेट बाथ इज द पार्ट ऑफ ए लार्ज सेंट्रल कॉम्प्लेक्स दैट वाज फाउंडेड इन 19। ग्रेट बाथ जो था, ग्रेट बाथ, ये 1920 में ड्यूरिंग खुदाई के दौरान ये उनको मोहनजोदड़ो साइट में ये डिस्कवर हुआ। आयरन वाज नॉट नॉन टू द इंडस सिविलाइजेशन पीपल। जो दरिया सिंध की तहजीब के लोग थे वो लोहे का इस्तेमाल नहीं जानते थे, आयरन के बारे में नहीं जानते थे, ठीक है। द कॉपर एज वाज द टाइम पीरियड बिटवीन द न्यूलिथिक एंड ब्रॉन्ज एज, ठीक है। इंडस सिविलाइजेशन इज नोन एज pre-Aryan civilization because the evidence of the script. The script of the Indus civilization was Dravidian, ठीक है। आगे, the Indus people knew the use of gold. तो बताया, पहले मैंने बता चुका हूँ कि लोहे का इस्तेमाल नहीं जानते थे वो, सोने का इस्तेमाल, सिल्वर का, कॉपर का और ब्रॉन्ज का इस्तेमाल जानते थे। मोहनजोदड़ो वाज डिस्कवर्ड बाय आर डी बिनेरजी 1922 में मोहनजोदड़ो साइट को डिस्कवर किया। पहले मैंने बता दिया था, रक्खल दास बिनेरजी, आर डी बिनेरजी भी कहते हैं उसको। मोहनजोदड़ो इज आल्सो नोन एज माउंट ऑफ डेड भी कहते हैं इसको। द सी रूट टू इंडिया वाज डिस्कवर्ड इन 1498। 1498 में सी रूट इंडिया डिस्कवर हुआ, किसने किया वो आगे बताता हूँ, लेकिन बता देता हूँ अभी। वो किया था वास्को डे गामा ने, ठीक है, पुर्तगाली था, पुर्तगीज थे, ठीक है। द टेक्स्ट कलेक्टेड बाय मराठास वाज नोन एज चोट। जो मराठे थे वो टेक्स्ट जो कलेक्ट करते उसको कहते थे चोट कहते थे, ठीक है जी। सरंगापट्टनम इज एसोसिएटेड विद टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान जो मैसूर का बादशाह था, उसका दारुल हुकूमत था सरंगापट्टनम, इसलिए इसको एसोसिएट किया जाता है टीपू सुल्तान के साथ। टीपू सुल्तान वाज डिफीटेड इन द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर एंड मार्टर्ड इन 1799। जो टीपू सुल्तान था इसको चौथी इंग्लिश मैसूर वार में शिकस्त हुई थी, तो इसकी शहादत हो गई थी, ये 1799 में इसकी शहादत हुई। टीपू सुल्तान इज नोन फॉर इंट्रोडक्शन, इसको जाना जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कैलेंडर, न्यू सिस्टम ऑफ कॉइनेज, न्यू स्केल ऑफ वेट एंड मेजर्स, इसको जाना जाता है, ठीक है जी। आगे इन 1980, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, इन 1757 में नवाब सिराजुद्दौला वाज डिफीटेड। नवाब सिराजुद्दौला को शिकस्त हुई, किसने? रॉबर्ट क्लाई ने शिकस्त दी। बैटल ऑफ प्लेसी, जंग प्लेसी में रॉबर्ट क्लाई ने नवाब सिराजुद्दौला को, नवाब ऑफ बंगाल था, इसको शिकस्त होगी, ठीक है जी। मीर जाफर ने गद्दारी की थी। मीर जाफर सक्सीडेड सिराजुद्दौला, क्योंकि मीर जाफर ने गद्दारी की तो अंग्रेजों ने इसको वहां का नवाब बना दिया। कहाँ का? बंगाल का। इन 1498 में वास्को डे गामा केम टू इंडिया। वास्को डे गामा आया था इंडिया में। टीपू सुल्तान रिक्वेस्टेड नेपोलियन फॉर द हेल्प टू ड्राइव आउट द ब्रिटिश फ्रॉम इंडिया। टीपू सुल्तान ने रिक्वेस्ट की कि नेपोलियन बोनापार्ट से, जो फ्रेंच था, कि उसकी हेल्प करे अंग्रेजों को निकालने में, लेकिन वो खुद जंग में मशरूफ था, उसको हेल्प नहीं कर सका। आगे चलते हैं, अराइवल ऑफ मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम के मुतालिक अहम सवाल हैं ये, जो पेपरों में आ चुके हैं। सिंध इज कॉल्ड बाबुल इस्लाम। सिंध को बाबुल इस्लाम कहा जाता है क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम के आने से पहले यहाँ पे हिंदुइज्म था, तो मोहम्मद बिन कासिम जो सखवी था और ये बनु उमैया का एक जर्नैल था। हजाज बिन यूसुफ का भतीजा भी था और उसका ये वो भी था, दामाद भी था। मोहम्मद बिन कासिम वाज बॉर्न अराउंड 695 AD में पैदा हुआ ये। मोहम्मद बिन कासिम कनकेड सिंध 712 में सिंध फतह किया, इसकी उम्र 17 साल थी जब सिंध फतह किया। तो सिंध के जरिए मुसलमान आए, इसमें बरसगीर में इसलिए कहते हैं बाबुल इस्लाम। मोहम्मद बिन कासिम वाज ओनली 17 ईयर ओल्ड व्हेन ही अटैक्ड सिंध, जब 17 साल का था जब इसने सिंध को फतह किया। हजाज बिन यूसुफ वाज द गवर्नर ऑफ द ईस्टर्न प्रोविंसेस ड्यूरिंग द बनु उमैया पीरियड। हजाज बिन यूसुफ जो था वो ईस्टर्न प्रोविंसेस जो थे उनका बनु उमैया के दौर में वो गवर्नर था। मोहम्मद बिन कासिम वाज द सन इन लॉ एंड नेफ्यू, मैं बता चुका हूँ। रियल नेम ऑफ मोहम्मद बिन कासिम वाज अमादुद्दीन इसका रियल नेम था। मोहम्मद बिन कासिम, जिसे हम कहते हैं पिलर ऑफ दीन, ठीक है जी। मोहम्मद बिन कासिम टॉर्चर्ड, इसको
मार दिया था इराक की प्रिजन में, किसने? अब वली सलमान बिन अब्दुल मालिक ने, क्योंकि जब इसको भेजा था, इसका चाचा जब गवर्नर था तो वलीद बिन अब्दुल मालिक की हुकूमत थी, उसके बाद उसका भाई सलमान बिन अब्दुल मालिक आया जो इनके खिलाफ था, उसको मरवा दिया। आ गया था जी गजनवी। गजनवी का दौर है वो 977 से लेकर 1186 तक। अच्छा जी, सबूतगीन वाज द फादर ऑफ महमूद गजनवी। महमूद गजनवी का बाप का नाम था सबूतगीन। अच्छा जी, ही वाज तुर्किश कंकेर था, तुर्किश फाते था। ही अटैक्ड इंडिया 17 टाइम, 17 बार इसने इंडिया पे हमला किया। 1000 AD से लेके 1027 AD तक। मशहूर सोमनाथ टेम्पल को भी इसने ही डिस्ट्रॉय किया था। लूट मार करते थे, चले जाते थे। ही डिस्ट्रॉयड सोमनाथ टेम्पल। ही डाइड इन 1030 में फौत हो गया। ये क्वेश्चन है हमें इसमें से जो आ सकता है, जो पॉसिबल हो। पर्शियन पोएट फिरदौसी पर्शियन पोएट था। इसने एक एपिक पोएम लिखी ऑन महमूद गजनवी, शाहनामा उसका नाम, जो पोएम लिखी थी इसने महमूद गजनवी पे। ठीक है, आगे गौरी का मोइजुद्दीन मोहम्मद आल्सो नोन एज ए मोहम्मद गौरी। ठीक है जी। अच्छा जी, आगे फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन वाज फॉट मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के दरमियान में पहली जंग त्राइन की बैटल हुई। ठीक है, 1191 में हुई। तो ये इसमें पहली जंग में वो पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, गौरी को शिकस्त हुई थी। मोहम्मद गौरी वाज डिफीटेड इन द फर्स्ट बैटल ऑफ त्राइन। ठीक है जी। सेकंड बैटल ऑफ त्राइन वाज फॉट इन 1192 में दूसरी बैटल त्राइन की जंग हुई, जिसमें गौरी इस बार जीत गया। ठीक है, ही वाज डाइड इन 1206 में इसका ये फौत हो गया। कुतुबुद्दीन ऐबक वाज हिज स्लेव। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका गुलाम भी था, दामाद भी था, एंड सन-इन-लॉ। ठीक है, जब यहाँ से ये वापस चला गया हिंदुस्तान से, तो इसने अपना जर्नैल बना के पीछे बिठा दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो जब 1206 में इसकी डेथ हो गई, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने अपने आप को सुल्तान डिक्लेयर कर दिया, अपने आप को बादशाह। तो क्योंकि वो गुलाम था, तो फिर दिल्ली सल्तनत पे गुलामों का राज शुरू हो गया। खानदान गुलामा जिन्हें हम कहते हैं स्लेव डायनेस्टी, ममलूक डायनेस्टी भी कहते हैं। अच्छा जी, ममलूक डायनेस्टी इज आल्सो कॉल्ड स्लेव डायनेस्टी। स्लेव डायनेस्टी भी इसको कहते हैं। ममलूक लिटरली मींस ऑन, इट रेफर्स टू द पावरफुल मिलिट्री कास्ट। ये पावरफुल मिलिट्री कास्ट थी। ठीक है, द ममलूक वेल्डेड मिलिट्री एंड पॉलिटिकल पावर इन इजिप्ट। ये इराक, शाम और इराक, मिस्र और इंडिया में थे। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। इंडिया में जो स्लेव डायनेस्टी की बुनियाद रखी थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। इट वाज द फर्स्ट ऑफ डायनेस्टी टू रूल एज द दिल्ली सल्तनत। ये पहली सल्तनत वो थी, पहली डायनेस्टी थी जिसने दिल्ली सल्तनत में रूल किया। आगे कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक इसने हुकूमत की, 4 साल। He was the first ruler of Mamluk dynasty, पहला रूलर था। He was born to a Turkish family in Central Asia. Sold as a slave to मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का गुलाम था, वो अफगानिस्तान का रूलर था। He was given the charge of Gauri Indian position after 1192। ठीक है जी। When Gauri was assassinated, ठीक है, he declared himself as Delhi Sultan। मैंने पहले बता दिया ये 1012 नहीं है, 1206 है। ठीक है। He constructed कुतुब मीनार दिल्ली में इसने तमीर करवाया। He was also known as a लाख बख्श भी इसको कहते हैं। He died during playing polo। ये लाहौर में घोड़े पे पोलो खेलते ना, तो गिर के वहां फौत हो गया था। तो इसका टॉम भी लाहौर में आया। तो क्वेश्चन बाद का आता है कौन सा बादशाह था वो जो घोड़े से गिरकर फौत हुआ? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था। आगे हमारे पास आता है जी आराम शाह। 1210 से लेकर 1211 तक 1 साल हुकूमत की इसने। He was the second sultan of the Mamluk dynasty। He was a weak ruler, एक कमजोर रूलर था। ठीक है। तुर्किश नोबल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सल्तनत अपोज, जो नोबल जो थे जिन्हें न्यूट्रल्स कहते हैं, तो इन्होंने उसके खिलाफ रेबल की, इसको जान छुड़ाई इससे। ठीक है। उसके बाद आ गया जी शमसुद्दीन अल-तुतमश। ये अहम है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। 1211 से लेकर 1236 तक इसने तकरीबन 25 साल हुकूमत की है। अल-तुतमश वाज द सन-इन-लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ये भी गुलाम था, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और सन-इन-लॉ था कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है। अल-तुतमश वाज द ग्रेटेस्ट ऑफ द स्लेव ऑफ रूलर्स। जो खानदान गुलामा थे इन सब में ये सबसे बेस्ट रूलर था, बेस्ट माना जाता है। ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक के दौर में लाहौर कैपिटल था, फिर इसने शिफ्ट कर दिया दिल्ली में। अल-तुतमश फोर्सेस कैप्चर्ड बिहार इन 1210 एंड इन्वेडेड बंगाल इन 1225। He defended his empire against Mughal invaders and मुगल इन्वेडर को शिकस्त दी और राजपूतों को भी शिकस्त दी। He introduced 2 coin, 2 इसने कोइन आजाद किए ऑफ द सल्तनत, द सिल्वर टंका, जो सिल्वर टंका, एक सिल्वर टंका और
कॉपर जिटल। जो सिल्वर का था उसका नाम टांका था, और जो कॉपर का था उसका नाम था जिटल, ठीक है। ही आल्सो इंट्रोड्यूस्ड इक्तदारी सिस्टम। ही डाइड इन 1236 में इसकी वफात हो गई। आगे जाता हमारे पास रुकनुद्दीन फरोज, 1236 से लेकर 1236, 6 माह हुकूमत की इसने। रुकनुद्दीन फरोज वाज वन ऑफ द सुल्तान अल-तुतमिश, सॉरी वन ऑफ द सन ऑफ सुल्तान अल-तुतमिश का बेटा था। रुकनुद्दीन प्रूव टू बी अ वीक रूलर। रज़िया सुल्ताना वाज मेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली 1236। रज़िया सुल्तान इसकी बहन थी और अल-तुतमिश की बेटी थी। इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं। रज़िया सुल्ताना का दौर है जी 1236 से 1240 तक, 4 साल की हुकूमत रज़िया सुल्ताना की। ही वाज बोर्न इन 1206 AD, 1206 AD में पैदा हुई है। शी वाज डॉटर ऑफ सुल्तान अल-तुतमिश एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक। ये अल-तुतमिश की बेटी थी और ग्रैंड डॉटर थी किसकी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। शी वाज कुतुबुद्दीन ऐबक की ये पोती थी। शी वाज ये कुतुबुद्दीन ऐबक की नवासी थी। शी वाज द फर्स्ट एंड लास्ट वुमन टू रूल ओवर इंडिया। ये आखिरी और पहली वुमन थी जिसने इंडिया पर रूल किया। शी वाज वेरी वाइज एंड एक्सीलेंट। ये इसको हबशी गुलाम के साथ प्यार था, हबशी गुलाम के साथ फिर उसको मरवा दिया गया। शी वाज किल्ड इन 1240 को मरवा दिया गया, कत्ल करवा दिया। आ गया था जी गियासुद्दीन बलबन। अच्छा जी 1266 से लेकर 1287 तक इसका दौरे हुकूमत है जी। द नेक्स्ट नोटेबल रूलर आफ्टर रज़िया सुल्ताना वाज गियासुद्दीन बलबन। रज़िया सुल्ताना के बाद सबसे जो बेस्ट रूलर है वो जी गियासुद्दीन बलबन को माना जाता है। ही वाज स्लेव एंड वजीर ऑफ अल-तुतमिश। ये अल-तुतमिश का वजीर भी था और गुलाम भी था। ही वाज ग्रैंडसन ऑफ नासिरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है जी। ही हैड अ स्पाई सिस्टम टू कीप हिज नोबल्स, क्योंकि इससे पहले जो नोबल्स थे वो बगावत करते थे, वो करते थे क्या कहते हैं, बागी हो जाते थे। तो इसने फिर अपना इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया ताकि उन पर नजर रखी जा सके। बहुत ये काबिल था। ही कैरिड मिलिट्री एंड सिविल रिफॉर्म्स, सिविल एंड मिलिट्री रिफॉर्म्स की इसने, ठीक है जी। आगे जी प्रोपगेटेड द इरानियन थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट्स व्हिच सेड दैट सुल्तान वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड, ठीक है जी। ही क्रिएटेड अ न्यू डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स नोन एज ए दीवाने अर्ज। इसने एक नया मिलिट्री का डिपार्टमेंट बनाया जिसे दीवाने अर्ज का नाम दिया जाता है। आगे हमारे पास शुरू होता है खिलजी डायनेस्टी। हम हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, ठीक है, टू द पॉइंट चीजें तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आगे और भी बादशाह लेकिन उनका जिक्र नहीं आता, उनके बारे में क्वेश्चन नहीं आते। खिलजी डायनेस्टी शुरू हुई है, सेकंड डायनेस्टी है खिलजी। 1290 से लेकर 1320 तक इसकी हुकूमत रही है खिलजी डायनेस्टी की। पहला बादशाह जलालुद्दीन फरोज खिलजी, 1290 से लेकर 1296 तक इसका टेन्योर चलता है। ही वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। खिलजी डायनेस्टी का फाउंडर जो था वो जलालुद्दीन खिलजी था। क्वेश्चन, ही किल्ड द लास्ट डिसेंडेंट ऑफ ममलूक डायनेस्टी। इसने आखिरी ममलूक डायनेस्टी को डिसेंडेंट को मार दिया और तख्त पे बैठ गया, इसलिए खिलजी डायनेस्टी का आगाज हो गया। ही वाज आल्सो कॉल्ड क्लेमेंसी जलालुद्दीन एज ही फॉलोड पीस, क्योंकि ये अमन पसंद था और ये वायलेंस नहीं चाहता था, ठीक है जी। ही सप्रेस्ड मलिक शोज रिवोल्ट, मलिक शाह जो इसका रिवोल्ट था उसको इसने सप्रेस किया। अलाउद्दीन वाज हिज सन इन लॉ एंड नेफ्यू। जो अलाउद्दीन खिलजी था मेन अहम रूलर, इसका भतीजा भी था और इसका दामाद भी था। इन 1298 AD जलालुद्दीन डिफीटेड मंगोल हु हैड कम अप टू सोनाम। जलालुद्दीन ने मंगोल को शिकस्त भी दी, ठीक है। जलालुद्दीन वाज ट्रेचरियसली मर्डर्ड बाय अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा को मरवा दिया, कत्ल करवा दिया। मुसलमानों की हिस्ट्री है कि मुसलमानों ने हमेशा बाप बेटे ने बाप को, भाई ने, बहन भाई ने आपस में मारवाया, ठीक है जी। आगे आता है जी अलाउद्दीन खिलजी ने कत्ल करने के बाद खुद तख्त पे बैठ गया। 1296 से लेकर 1316 तक हुकूमत की इसने 20 साल। ही सेट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत इन 1296 में बैठ गया तख्त पे। अलाउद्दीन खिलजी वाज नोन एज द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। इसको सबसे पावरफुल रूलर जाना जाता है दिल्ली सल्तनत का। ड्यूरिंग हिज रिजीम हिज टाइम द एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम इंडिया टू बंगाल एंड हिमालय टू विंध्यास। इसके दौर में जो रजीम था उसको बहुत एक्सपेंड किया गया, एक्सपेंशन मिली। हम एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार कर रहे हैं। अलाउद्दीन खिलजी सक्सेसफुली इनकाउंटर्ड द इन्वेजन ऑफ मंगोल। मंगोल हमला करते रहे हैं, बेगैरती करते रहे हैं मंगोल हर दौर में। थोड़ा सांस ले लूं। He was the first sultan who attacked the South Asia। पहला सुल्तान था जिसने साउथ एशिया पे हमला किया। अलाउद्दीन खिलजी फॉलोड द डिवाइन राइट्स ऑफ किंगशिप। वो डिवाइन राइट से वो बादशाहत पे वो यकीन रखता था। He introduced 4 ordinances to prevent repeated revolts। बार बार रिवोल्ट रिपीट हो रहे थे, इसने 4 आइन ऑर्डिनेंस जारी किए। He introduced permanent standing army। इससे पहले
आर्मी परमानेंट नहीं होती थी, मीन्स के लोग काम काज पे रहते थे, जब कोई जंग होनी तो आर्मी इकट्ठी कर लेनी, बस टू दी पॉइंट दरबारी होते थे। इसने एक स्टैंडिंग आर्मी बनाई ताकि किसी भी फौज को शिकस्त दी जा सके। ही फिक्स द प्राइस नेसेसरी कमोडिटीज विच वी नो। अच्छा, इसने मार्केट प्राइस को कंट्रोल किया, ठीक है। ऑफिसर्स का दीवान रियासत, जो दीवान रियासत के ऑफिसर्स थे उन्हें वर अपॉइंटेड इन द ऑफिस कार्ड शाहनामा मंदी। शाहनामा मंदी इसने एस्टेब्लिश की, स्टैंडर्डाइज द मार्केट सिस्टम। मार्केट सिस्टम कंट्रोल करने के लिए इसने शाहनामा मंदी को एस्टेब्लिश किया। अलाउद्दीन खिलजी डाइड इन 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो गई। आगे फिर तुगलक डायनेस्टी शुरू होती है जी, 1320 से लेकर 1414 तक तुगलक डायनेस्टी। द तुगलक वर मुस्लिम फैमिली ऑफ तुर्किश ओरिजिन। देयर वेर 3 मेन तुगलक रूलर। 3 तुगलक रूलर जिनके बारे में क्वेश्चन आ जाते हैं, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। इनको डिस्कस करते हैं हम। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर 1325 तक इसका टेन्योर है जी। ही वाज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी का ये फाउंडर है। द मंगोल लीडर हु इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया सेल्ड एंड कन्फाइंड बाय हिम। ठीक है जी, मेन इसमें से क्वेश्चन ये आ सकता है गयासुद्दीन खिलजी का टेन्योर या फाउंडर, ठीक है। ऑन द रिटर्न फ्रॉम बंगाल या इसका डाइट 1325 में ये मर गया, जान छूटी। आगे जी, मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 तक इसका दौर है। जूना खान सक्सीडेड हिज फादर इन 1325 अंडर द टाइटल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का असल जो नाम था वो जूना खान था, ठीक है। टू फिल एम्प्टी ट्रेजरी, खजाना खाली खजाने को भरने के लिए ही रेज टैक्स इन दोआब रीजन। जो नहरी इलाके थे उनमें इसने टैक्स सिस्टम बढ़ा दिया जिम्मेदारों पे। ही इंट्रोड्यूस द कॉपर करेंसी सिस्टम, ठीक है जी। ही क्रिएटेड एन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, दीवाने खोट। इसने एग्रीकल्चर ज़राअत का एक महकमा बनाया जिसको दीवाने खोट कहते हैं। अंडर द चार्ज ऑफ दीवाने अमीर खोट टू ब्रिंग बैरन लैंड अंडर कल्टिवेशन। इसने एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बनाया दीवाने खोट अंडर द चार्ज ऑफ दीवाने अमीर खोट। अमीर खोट के दीवाने अमीर खोट के अंडर। तो इसने कहा बैरन जो बंजर जमीन है उसको काश्तकारी में लाया जा सके। ही रेज हिज आर्मी टू कॉन्कर, आर्मी को बढ़ाया इराक और खुरासान को फतह करने के लिए। ही वाज डाइड इन 1351 में, ये फौत होकर जान छुटी उससे भी। अच्छा जी, आगे थर्ड हमारे पास फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेकर 1388 जितने इसका टेन्योर बनता है जी। इन 1351 फिरोज शाह तुगलक द सन ऑफ यंगर ब्रदर ऑफ गयासुद्दीन तुगलक ही सक्सीडेड द थ्रोन। ये यंगेस्ट ब्रदर था गयासुद्दीन तुगलक का, ठीक है। ही विड्रॉ ऑल, जो उसने टैक्स लगाए थे ना, और क्योंकि उसने लोन दिए किसानों को जरी जमीन को, सॉरी बंजर जमीन को वो किया जाए, आबाद किया जाए। तो ही विड्रॉ ऑल तकवी एग्रीकल्चर लोन ग्रांटेड बाय मोहम्मद बिन तुगलक ने जितने भी लोन दिए उसने खत्म कर दिए, विड्रॉ कर लिए, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड वैली, इसने नहरी निजाम इसने बड़ा, इसने कुएं खदवाए, बराज बनाए, डैम, ऑल्सो डग्स मैनी इरिगेशन कैनाल सिस्टम को इसने इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। ही लिवाइड जजिया ऑन ब्राह्मण, जो ब्राह्मण थे उन पर इसने जजिया लगाया, टैक्स लगाया, ठीक है। एस्टैब्लिश हॉस्पिटल बनाया इसने जिसने दारुल शिफा कहते हैं। एंड मैरिज ब्यूरो बनाया जिसे दीवाने खैरत कहते हैं, ठीक है जी। फतुहात फिरोज शाही इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ फिरोज शाह तुगलक। क्वेश्चन आता है जी फिरोज शाह तुगलक की जो ऑटोबायोग्राफी वो कौन सी है? फतुहात फिरोजी। ही इंट्रोड्यूस कैनाल इरिगेशन सिस्टम, वो मैंने पहले बता चुका हूँ। अच्छा, इन्वेजन ऑफ तैमूर 1398 AD। इन 1398 तैमूर इन्वेडेड नॉर्थ इंडिया, अटैक द दिल्ली सल्तनत, रूल द सुल्तान नासरुद्दीन मोहम्मद तुगलक ऑफ तुगलक डायनेस्टी। इन द बैटल ऑफ दिल्ली तैमूर कैप्चर्ड दिल्ली, caused द एंड ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तैमूर ने पकड़ लिया और तुगलक डायनेस्टी का खत्म हो गया। फिर तैमूर का हमायती आ जाते हैं जी, सैयद डायनेस्टी शुरू होती है जी। 1414 से लेकर 1451 तक सैयद डायनेस्टी शुरू होती है। द सैयद डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय खिजर खान। ये क्वेश्चन है हमें, हु वाज द गवर्नर ऑफ मुल्तान एंड डिप्टी ऑफ तैमूर का डिप्टी था और गवर्नर ऑफ मुल्तान था। दिस डायनेस्टी रूल्ड द फॉर 37 ईयर फ्रॉम 1414 तो 1451 तक 37 साल रूल किया। इसमें से यही क्वेश्चन है हम जो बन सकते हैं। लोधी डायनेस्टी 1451 से 1526 तक चलती है। लोधी डायनेस्टी अंडर द दिल्ली सल्तनत वाज द फर्स्ट अफगान पश्तून डायनेस्टी इन इंडिया हु रूल्ड ओवर 1451 से लेकर 1526 तक इसने हुकूमत की, बड़ी हुकूमत की इन्होंने भी। बहलूल लोधी वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी। क्वेश्चन है हमें, हु वाज द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी? बहलूल लोधी। ही वाज सक्सीडेड बाय हिज सन निजाम शाह अंडर द टाइटल ऑफ सुल्तान सिकंदर
शाह इन 1498। ही ट्रांसफर्ड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। इसने अपने जो इसका था कैपिटल था दिल्ली टू आगरा ट्रांसफर किया। ए सिटी वाज विच वाज फाउंडेड बाय हिम। अच्छा, आगरा सिटी किसने किसने उसको एस्टेब्लिश किया था, बनाया किसने, था लोधी ने। किसने? सुल्तान सिकंदर शाह लोधी ने इसको। ठीक है, आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, एंड पे आ गए। इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जहीरुद्दीन बाबर डिफीटेड इब्राहिम लोधी एंड बिकेम द रूलर ऑफ आगरा एंड दिल्ली। इब्राहिम लोधी को शिकस्त हुई पहली पानीपत की जंग में। कब हुई ये? आप 1526 में हुई। 1526 में लोधी डायनेस्टी का इख्तिताम हुआ। तो उसके बाद आता है जी मंगोल एम्पायर शुरू होता है हमारे साथ पास। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो कैसी लगी है, अच्छी